अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एडुकेटर ऑफ फातिमा एंड आज मैं मौजूद हूँ मीडिया फोकस के स्टूडियो में और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मीडिया फोकस ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक नया सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करा है, जिसका नाम है लॉ फॉर एवरीवन, यानी कानून सबके लिए। एंड दिस इज़ रियली ट्रू कि कानून सबके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबकी लाइफ की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हमें पता ही नहीं कि लॉ हमारे लिए रूल सेट करता है, लॉ हमारे पास लॉ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, लॉ सिटीजन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लॉ एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर होते हैं सोसाइटी के वो सारे इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन अफसोस हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें ये तो पता है कि अगर हमारे सर में दर्द है तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, अगर हमारे पेट में दर्द है तो कौन सी मेडिसिन लेनी है, हमें बुखार है तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन सोसाइटी जो रोज़मर्रा के लाइफ के अंदर जो लॉज जो चीज़ें हमारे जो राइट्स है, हमें ये तो पता है कि डिवोर्स जो है वो हस्बैंड का हक़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुला जो है वो औरत का हक़ है। हमें ये नहीं पता कि डिवोर्स के हो या खुला हो, बच्चे के मेंटेनेंस जो है फादर की ज़िम्मेदारी होती है। हमें ये नहीं पता कि विरासत में लड़कियों का भी हिस्सा होता है। हमें ये नहीं पता कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो जो एक कहते हैं ना एक चमाट हमें पड़ता है, वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक स्टार्ट है डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही बेस करता है। हमारे पैनल में आज दो बहुत ही ज़बरदस्त लॉयर्स मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी, जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हमारे पहले जो लॉयर हैं वो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट अशफाक अली गिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। सर जो है वो सिविल लॉयर हैं, इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे 2018 के, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं वकार अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो हैं वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं और इसके साथ प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है कराची बार एसोसिएशन के। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी जैसे मैंने एक बात करी, आप दोनों से ही सवाल है सर, पहले आपसे पूछूंगी। सर अभी मैंने एक बात हमारी हुई कि भाई एक चमाट आपको पड़ता है और आप समझते हो कि डेली रूटीन है, इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा ही होता है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि ये डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ एक फ़र्स्ट स्टेप होता है। आप थोड़ा सा हमें बताएंगे डोमेस्टिक वायलेंस और ये घरेलू तशद्दुद ये क्या है एंड वाई पीपल गेट सो मच वायलेंट, मतलब लोगों में ये क्यों, ये वायलेंस कहाँ से आती है, क्यों आती है, इसके ऊपर सर थोड़ी सी रोशनी डालिए। थैंक यू मैडम। मेरा पहले तो आपका जो ये प्रोग्राम है आज डोमेस्टिक वायलेंस पे, ऐसा गुड वन। काफ़ी लोग हैं जो हमारे माशरे में जिनको ये शऊर ही नहीं है कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक क्राइम है, एक ऑफेंस है। हम इसको हमेशा एक फैमिली इशू ही समझते हैं कि भाई एक फैमिली इशू है, फैमिली लेवल पे इसको देख लेंगे। आप अपने राइट्स तब क्लेम करते हैं जब आपको पता हो कि इनकी कोई रेमेडी हमारे पास है, इनके लिए कोई कानून मौजूद है हमारे पास। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस पे भी हमारे पास एक कानून मौजूद है। अगर हम सिंध सूबे की बात करें तो वो है दी डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013। इस तरह पंजाब का ही बना हुआ है, इस तरह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2021 में बनाया था। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को उस अगर एक्ट को आप पढ़ेंगे जो हमारी सिंध जो 2013 का एक्ट है, उसमें उसका सेक्शन 5 है, उसने डिफाइन किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें फॉल करती है। आप ये तो एक फिजिकल आप कह रहे हैं कि जिसको आप थप्पड़ मार दी फिजिकली आप ये इट्स ऑफेंस, बट अगर किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, किसी को आप किसी की इंटेग्रिटी पे आप कुछ बोलते हैं, चाहे आप अपने घर में कोई अपने स्पाउस को कोई आप कहते हैं कि जिस तरह आप कह लेते हैं कि भाई किसी मामले पे जो एक मर्दाना सोच होती है कि मैं तलाक दे दूंगा आपको, ये कर दूंगा, किसी का खर्च बंद कर देना। सो दिस ऑल इंक्लूड्स फॉल्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस। सर ये आपने बहुत एक अच्छी बात, मैं इस तरफ आना चाहूँगी। वकार साहब आप मुझे बताएंगे कि ये बार बार ये कहना कि जी तलाक दे दूंगा, इट इज़ ऑल्सो फॉल इन डोमेस्टिक वायलेंस। और एक बात और मुझे बताइएगा
कि क्या सिर्फ हाथ उठाना ही डोमेस्टिक वायलेंस है कि मार दिया, काट दिया, या बोलो अक्सर आपके पास भी हमारे पास भी ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसके अंदर जब वो हमारे पास आते हैं ना तो वो खुला या डिवोर्स के उस पर आए होते हैं, लेकिन असल वजह क्या होती है, एट दी एंड वो डोमेस्टिक वायलेंस निकलती है, ठीक है। और उसके अलावा बात यह है कि वो जब उनसे पूछते हैं कि आप इसका शिकार, कहते हैं नहीं हमें कभी चोट तो नहीं आई, खून तो नहीं निकला। सर इसको थोड़ा ब्रीफली डिफाइन कीजिएगा। थैंक यू मैडम। मेरे ख्याल से कि डोमेस्टिक वायलेंस खाली एक एक्ट तक महदूद नहीं है। अगर आप लेबर लॉज की तरफ चले जाएं, उनकी वायलेशन भी अगर आप देखें तो वो भी वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। साइबर क्राइम है, उसमें आप किसी की इंटेग्रिटी को जो है वो डैमेज करते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। बेसिकली हम हो गए हैं बड़े लिमिटेड, हमारी चीज़ें हो गई हैं बड़ी लिमिटेड। अच्छा, ये खाली डोमेस्टिक वायलेंस खाली फीमेल की हद तक महदूद नहीं है। ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो मेल की तरफ भी है, वो भी इसके विक्टिम हो सकते हैं, बच्चे भी उसके विक्टिम हो सकते हैं, सोसाइटी का कोई भी बंदा उसका विक्टिम बन सकता है। मतलब सपोज अगर एक बंदा माशरे के अंदर किसी शॉपिंग स्टोर पर खड़ा हुआ है और वहां पे अगर आप किसी को हरास कर रहे हो, हेमुलेट कर रहे हो, आप उसको मतलब कोई इस तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज वहां पे यूज कर रहे हो, दैट आल्सो फॉल अंडर द ऑब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस का स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की को इसकी अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जैसे हमारे लॉ फर्म्स हैं, आपका मीडिया है, इन लोगों को इन चीज़ों पे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अब हमारे माइंड में सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस क्या है कि मियाँ अपनी बीवी को मारेगा, उसको डांट वगैरह करेगा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है। ऐसी चीज़ नहीं है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अब जब हम इसके स्कोप को समझेंगे, जब हम अपनी लिमिट को समझेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि हम लिमिट के अंदर हैं या लिमिट के बाहर हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। सर आप थोड़ा सा बताइएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, वायलेंस की बात कर रहे हैं, ये माशरे पे इसका क्या असर होता है कि बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, और ये किस तरफ हमें लेके जा रहा है? मतलब अब कोर्ट्स हम देखते हैं तो सारी कोर्ट्स भरी हुई हैं, और कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास फैमिली केसेस ही होते हैं या क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का उनके अंदर इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। जी, आपने सही फरमाया। जिस तरह वकार ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है सिर्फ उसको हम मियाँ बीवी तक महदूद ना करें, उसमें आपके बच्चे भी आ सकते हैं, उसमें आपके बुजुर्ग भी आ सकते हैं, और जो एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका दी वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, ये सारे उसी एम्बिट में आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। देखें, सोसाइटी आपसे और हमसे बनती है। अगर आप और हम या हमारे घरों का माहौल जो सही रहेगा तो बंदा बाहर जब सोसाइटी में निकलता है तो वो उसी हिसाब से ही डील करेगा, उसी हिसाब से ही उसको ट्रीट किया जाएगा। जो मुआशरती इसके असरात हैं, बेसिकली ये ऐसी कुछ मामलात हैं जो इंटरलिंक्ड है। आपके मुआशी मामलात हैं, आपके जो आई मीन फ्रस्ट्रेशन जो आप लोगों में देख लें, जो आजकल के हालात हैं, जी जी। एक एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, घर में एक्सपेक्टेशंस होती है, बाहर के लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। जब वो आप मीट नहीं कर पाते तो फिर लाजमी है आपके उसके असरात आपको अपनी सोसाइटी में नज़र आते हैं। फिर जो फ्रस्ट्रेशन, फिर जिस तरह आपको हर सिंगल पे नज़र आता है, लड़ाई झगड़े, वो जो एक पेशेंस होती है, जो एक अदम एक बर्दाश्त जो एक सोसाइटी में होती है, वो दैट्स वन ऑफ रीज़न कि वो इन इस वायलेंस की वजह से या इन मामलों की वजह से वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये बेसिकली इंटरलिंक्ड है चीज़ें बहुत सारी। आपको सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस को या बहुत सारे मामलों को आपको गवर्नमेंट लेवल पे, माशरत लेवल पे एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। वरना जितने भी बेहतरीन कवानीन आप बना लें, अगर अपने मुआशरे को उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तो फिर वो कवानीन आई डोंट थिंक कि आपके काम के होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात करते हैं हमारे जहन में सिर्फ एक ही तबका आता है, दैट द लोअर तबका। तो क्या ऐसे ही है या ये हर तबके में, हर स्टेजेज में, हर स्टैंडर्ड के लोगों में ये चीज़ होती है?
डेफिनेटली ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ एक गरीब के लिए डोमेस्टिक वायलेंस है। एग्जैक्टली। इसका मेरे ख्याल से गरीब से ज़्यादा असर जो है अपर लेवल के तबके पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन के अंदर गैप बहुत मौजूद है। सही। मतलब अगर आपकी वहाँ पे मिसेज है वो वर्किंग वुमेन है, जी जी। आप भी वर्किंग मैन है, आपका मतलब जो टाइम मीटिंग है वो इस लेवल का नहीं है, और फिर लाजमी आता है जब आप ऑफिस से आते हैं 10 चीज़ें आपके जहन में वो ऑफिस की होती हैं, मामला होते हैं, तो वो मेंटली तौर पर इंसान इतना डिस्टर्ब हुआ होता है। और जैसे अभी गिलाल साहब ने कहा कि जो फाइनेंशियल इश्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस का इंक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है, क्योंकि मियाँ बीवी अगर देखें कि हमारे डाइवोर्स का जो रेशो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? पहले शायद कोई मियाँ बीवी अगर 5 साल या 7 साल रहते थे तो और कोई डिफरेंसेस होते थे तो उसके बाद वो सेपरेशन की तरफ जाते थे। आज अगर आप इस रेशो को देखें तो ये रेशो विद इन अ मंथ ऑफ मैरिज हो गया कि 1 महीने के अंदर 30% जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के केसेस फाइल हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपको शादी से पहले होती हैं, मर्द को बीवी से, बीवी को शौहर से, वो एक्सपेक्टेशन जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी भी कहीं कमी पेशी होती है तो हमारे में वो बर्दाश्त का जो आंसर है वो खत्म हो चुका है, तो वो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते और फिर वो सडनली जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है चीज़ें, और जिसका असर पूरे घर पे, बच्चों पे, माँ बाप पे, बहन भाई पे, सब पे। लेकिन इसकी वजह आप क्या समझते हैं? आपको ऐसा लगता है कि वुमेन्स का इंडिपेंडेंट होना ये मेन रीज़न है आजकल? बिकॉज मैं तो जब से इस फील्ड में आई हूँ सर, मैं ये देख रही हूँ कि शायद आदमियों से ज़्यादा औरतें खुला मतलब छोटी बात इन अ सेंस कि कुछ चीज़ें ऐसी हम देखते हैं जिस पे हमें लगता है कि शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, बट बिकॉज द वुमेन इज इंडिपेंडेंट। मैं खुद भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, नॉट लाइक दैट, बट फिर भी क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी बात है कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन होने की वजह से ऐसा है? और ये भी कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब वुमेन इंडिपेंडेंट होती है तो हस्बैंड्स थोड़े से लाइट पड़ जाते हैं कि यार अच्छा खासा अर्न कर रही है, मुझे इतनी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा चीज़ों का बैलेंस। ये जवाब थोड़ा सा बड़ा टिपिकल होगा क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे लिए इस माशरे के अंदर ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी दीन से दूरी। हम कहते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो वुमेन को बहुत एम्पावर किया गया। आप देखें जिस औरत को यूरोप के अंदर अगर वो वहाँ पे बस में खड़ी हुई है तो कोई उसको सीट की जगह नहीं देगा, और यही अगर आप हमारे माशरे में देखें कि कोई फीमेल खड़ी हुई है तो लोग उसको फौरन जगह देंगे। उस यूरोप के माशरे के अंदर उस औरत का जायदाद में कोई हक नहीं है, इस माशरे के अंदर उसका हक है। तो सबसे बड़ी वजह है कि जब हम कहते हैं कि हम वी नीड टू बी गेट एडवांस, तो वो बेसिकली एडवांस नहीं है, हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। इस्लाम ने पूरी दुनिया के अंदर इससे बेहतरीन मजहब कोई मजहब नहीं है जिसमें इन सब चीजों का हल है। अगर इस्लाम के दायरे इख्तियार में मर्द और औरत दोनों अपना उसको लिमिट बांध लें तो मैं समझता हूं कि शायद इस माशरे में 1% या 0.5% भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। आप देखिए उसमें सबके हकूक दिए गए, बच्चे के, बाप के, बहन के, भाई के, बीवी के। जब आप उन हकूक को ऐसे तरीके से अपनाओगे या उनको अदा करोगे तो फिर वायलेंस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वायलेंस तभी हो रहा है जब हम इन चीजों से दूर होके दूसरे का कल्चर अपनाने की कोशिश करें, और इसी वजह से हम अपनी सकाफत से और अपनी चीजों से दूर होके दो कश्तियों के सवार होकर खराब हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सर एज अ सिविल लॉयर आप मुझे काइंडली बताइएगा कि जब ये सब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अलहदगियाँ हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चों पे बहुत, जो बच्चे इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उन पे इन चीज़ों का क्या असर हो रहा है? बेटा मेरा अदम बर्दाश्त, एक्सपेक्टेशंस का ना पूरा होना, और शादी बेसिकली एक इदारा है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। सही से जो एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती थी हमारी किसी दौर में, हमारे यूँ समझ लें अम्मा की या अब्बा की, बाबा की या बड़ों की जो एक इन्वॉल्वमेंट होती थी, जो मसाइल घर में होते थे उनको हल करना या मामलात को बैठ के डिस्कस करना, अपने उन मामलात को आप जस्ट स्पीक आउट। जब मैं किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ तो मेरे बच्चे को तो राइट तो कम से कम होना चाहिए कि वो अपना मामला आके मुझसे बात करे, उसको खौफ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है आपकी कि बच्चों पे क्या असरात होते हैं,
देखें वो सिर्फ बच्चों पर असरात नहीं होते इस डोमेस्टिक वायलेंस के या किसी भी वायलेंस, जी जी, वो आपकी एक जनरेशन पर असरात होते हैं। एग्जैक्टली। काफ़ी बच्चे होते हैं जो उस चीज़ को देख के शायद वो, क्योंकि बच्चे चीज़ों को कॉपी करने में या सीखने में बड़े जी। शार्प होते हैं, तो वो उनके जहनों में चीज़ें बैठ जाती है, फिर वो उसको रिएक्ट कर लेते हैं या उस तरह का आगे चल के वो उनका बिहेवियर उसी तरह डेवलप होगा। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिएक्ट तो नहीं कर पाते मगर वो अंदर में दब जाते हैं। हाँ। उनकी कॉन्फिडेंस लेवल दब जी। जाती है, उसकी जो एक्सप्रेसिव लेवल होती है, जो उसको एक्सप्रेस करना हो जिन बच्चों को, वो दब के रह जाते हैं। फिर ये सिर्फ जो इशू आप एक मियाँ बीवी के पास नहीं रहता, ये इशू आपका आगे एक जनरेशन को मुंतकिल होता है और आपकी सोसाइटी इन्हीं लोगों से बनती है, हमसे बनती है, आपसे बनती है। जिस तरह पहले मैंने कहा आखिर बच्चों से सोसाइटी बनती है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको जनरेशन को बचाना है, अगर उस सोसाइटी को बचाना है, तो अपने मामला को बैठ कर डिस्कस करें। कम अज़ कम जब तक चीज़ें आप डिस्कस नहीं करोगे, अपने घर में बैठ के बातें नहीं करोगे अपने बच्चों से, या क्यों कहा गया कि गुस्सा हराम है, सही, तो इसलिए कहा गया कि थोड़ा अगर आप कंट्रोल कर लें, जब आप गुस्सा उतर जाता है, आपका दिमाग ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद में रियलाइज़ करते हैं यार अगर आप में रियलाइजेशन है तो ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने शाउटिंग गलत कर दी, इस इतना बड़ा इशू नहीं था जिस पे हम इतना रिएक्ट करके गए। तो ये सारी बेसिकली मोरल चीज़ें भी हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं हमारे, वो भी आजकल कम नज़र आ रहा है हमारी सोसाइटी में। तो कम अज़ कम मुआशरा इन्हीं बच्चों से बनना है, तो इन बच्चों पे असरात होते हैं। अब उन असरात को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, ये आपके हाथ में है कि किस तरह उनको अवॉइड करना। सर आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये जो घरेलू तशद्दुद है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम बार बार कह रहे हैं, ये किस कानून के तहत किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और इसकी क्या सज़ा है? देखिए मैडम, मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि एक तो एक्ट बन गया है डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल सर, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एक्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुदा ना खास्ता कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर शौहर अपनी बीवी को मर्डर कर दे, तो वो तो डोमेस्टिक वायलेंस से है, तो डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन वो ऑफेंस जो है वो फॉलो हो जाएगा 302 में पीपीसी में। अगर वो ऐसे अटेम्प्ट करता है, कोई उसको सीवियर इंजरी दे दे, वो 324। तो नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करती है ये पनिशमेंट कि क्या पनिशमेंट होती है। मतलब अगर आप उसकी कहीं मॉडेस्टी जो है वो आप वो कर दो, तो वेव कर दो, तो वो उसकी पनिशमेंट अलग है। तो इसी तरह जो ऑफेंस कमिट किया जाता है उस ऑफेंस के हिसाब से पनिशमेंट है। सीवियर पनिशमेंट्स भी हैं, मतलब ऐसी पनिशमेंट भी हैं जिसमें हैंग टू टिल डेथ तक की पनिशमेंट है, मिनिमम 3 इयर्स 2 ईयर। इसी तरह ऑफेंस से डिफर करती हैं पनिशमेंट। सर मैं जी सर जी मैडम, मैं वकार साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँ। जिस तरह वकार साहब ने कहा कि ये जो सेक्शन 5 है उसका दैट प्रोवाइड्स टू वायलेंस, कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या क्या, उसके बाद आती है कि उसके एक्ट्स जो भी वायलेंस के ज़मरे में जो उस डेफिनेशन के ज़मरे में आते हैं, पर उसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो अलग से दी गई है। सही, क्योंकि ये जो दी डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट स्पेशल लॉ है, ये तो अपनी जगह है, मगर कुछ आपके ऑफेंसेस ऐसे हैं जो जो आपका पाकिस्तान पीनल कोड है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसके अंडर ही फॉल करते हैं। जो सजाएं उसमें दी गई हैं वही सजाएं यहाँ भी अप्लाई करेगी, अनलेस वो जिस तरह वकार साहब ने कहा कि आपका एक्ट किस आई थिंक 332 से हर्ट शुरू होता है, 337 तक जाता है आपका, तो फिर उस इंजरी की लेवल क्या होगी, फिर पनिशमेंट उस हिसाब से होगी। तो इसी तरह आपकी पनिशमेंट्स भी है और एक फाइन भी है उसके साथ साथ, और बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हमारा एक्ट है इसमें आपको एक मॉनेटरी कंपनसेशन भी कोर्ट दे सकती है। बिल्कुल 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 ऐसे, ये डिफरेंट जिस तरह का वो एक्ट है उसके हिसाब से उसकी सजा रखी गई है। सर आपसे दोनों से पूछूंगी एक और सवाल, डोमेस्टिक हमने बात करी जैसे हर्ट की और सारी चीज़ों की, डोमेस्टिक सर मेंटली जो टॉर्चर किया जाता है या फाइनेंशियली, जो ये बहुत लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि फाइनेंशियल भी टॉर्चर होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और वो भी इसी में आके जो इसी ज़िम्मे में आता है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद के उसी में आता है। सर उसके बारे में भी थोड़ा सा डालिएगा कि पता है क्या होता है, वुमेन्स जो है या आदमी भी, मैं अभी 1-2 केसेस ऐसे आए जिसमें आदमियों को भी देखा, तो मैं तो बहुत वैसे हमारे दिमाग में जब भी ऐसा आता है ना तो वो ऐसा होता है कि जी औरत औरत औरत, बट ऐसा नहीं है सर, ये तो आप लोगों को तो ज़्यादा ही पता होगा। जी सर बोलिए। आई एम सॉरी बेबी, मैं इसको कर लूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि
कोई आपकी जिम्मेदारी है। जी जिस तरह मैंने कहा कि अगर उसमें आप आएंगे जो डेफिनेशन में कि औरत आती है उसमें बच्चे आते हैं, जी सर। या जो दूसरा सेक्शन है जिसमें ओल्ड एज आ गए, फिजिकली डिसेबल लोग आए, हैंडीकैप जो लोग हैं वो उसमें आते हैं। एक ऐसा बंदा जो आपकी जिम्मेदारी है जिसको आपको मेंटेन करना है जी। मगर आप सिर्फ उसको किसी मामले की वजह से उसके एक्सपेंसेस आप रोक रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो आपके बस में आप दे सकते हैं मगर नहीं कर रहे हैं। Even that act also falls under the domestic violence and that's also offense. इसी की भी रेमेडी उस एक्ट में मौजूद है। बाकी वकार साहब इसको आगे इसमें जो सबसे बेहतरीन लॉ है वो लॉ ऑफ टॉर्ट है, लेकिन सब बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लॉ ऑफ टॉर्ट का जो इम्प्लीकेशन है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। आप पूरे यूरोप में देखें, अगर कोई एक ड्राइवर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है और उसकी रैश ड्राइविंग से आपको कोई इफेक्ट हो रहा है तो यू कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम दैट ड्राइवर। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज की कमी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। कानून है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। डैमेजेस के लॉज हैं, इसी तरह जैसे हिलाल साहब ने कहा मेंटेनेंस के लॉज हैं, तो ये तमाम रेमेडीज मौजूद है लेकिन अवेयरनेस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है जिसकी वजह से वो चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज। वो उस आपके एक्ट में लिखा हुआ है इसमें कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसको पब्लिसाइज करे, उसकी पब्लिसिटी के लिए हर लैंग्वेज में जितनी भी आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको आम लोगों तक उसकी आगाही बोलते हैं वो होनी चाहिए, तभी आप जाके अपने राइट्स क्लेम करेंगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं है कि हमारे कोई राइट्स भी हैं तो फिर आप किस तरह क्लेम कर सकते हैं। सर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगी आप 2 लाइनों में इस डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए। मैं मीडिया फोकस चैनल, देखिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जो हमारी मुआशरती जो ये जिसमें यूँ समझ लें कि जो क्या बोलते हैं ना हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं यहाँ जो इश्यूज़ हैं या ये मामलात हैं इनको एड्रेस करना हर शहरी की जिम्मेदारी है, मगर स्पेशली जो आप लोग कर रहे हैं दैट्स गुड। और आज की टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस, उसके हिसाब से कौन कौन से कानून हैं, क्या राइट्स हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, जो टॉपिक आज के प्रोग्राम के लिए रखा गया है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये हमारी ये फैमिली माशरती मामलात हैं, माशरती इशूज़ हैं आज के हिसाब से, और इनको ये भी एक चैनल है यहाँ से लोगों को अपने जो हुकूक की आगाही या उनको एक शऊर मिलता है कि ये उनके राइट्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ वो अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं। और आपकी तवज्जो से जो आज ये मैसेज जा रहा है, मैं कहता हूँ बहुत इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो भी आपके व्यूअर्स हैं मुस्तफ़ीद होंगे, और ये आपकी ही काविशों का नतीजा है कि आज हम इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात की। शुक्रिया मीडिया फोकस चैनल का कि जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त काविश की और उन्होंने एक वो बेड़ा उठाया जो इस वक्त माशरे के अंदर एक जहाद का किरदार रखता है। तो मीडिया फोकस चैनल ने जो आज इस टॉपिक और आइंदा इस आवाज़ को, मजलूमों की आवाज़ को और उनके हकूक़ को और उनके तरीक़ेकार को और उनकी प्रोटेक्शन को इस फोरम से जो उन्होंने आवाज़ उठाने का बेड़ा उठाया है, हमें हमारी दुआएं और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाबी भी देगा और इस चैनल के तवस्सुत से मजलूमों को उनके हक दिलाने में मदद देगी। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और बहुत खुशी हुई और बहुत सीखने को मिला, यकीनन मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। और मैं चाहूँगी अपने व्यूअर्स के कि फिर प्लीज़ आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाह रहे हैं। लॉ एक अनएंडेबल सा टॉपिक है और हर हफ्ते इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम न्यू टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए जिससे आप लोगों की नॉलेज भी बढ़े, आपकी अवेयरनेस में इजाफा हो। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।